Class 5th. Today we'll study nouns in English language. So open your language book and come on to page number 19. You'll see an exercise on page number 19. This exercise is your homework. You have to do this exercise yourself. I want to see कि किस किस को याद है कि noun क्या होता है and what are the types of noun. ठीक है? So I'm just going to tell you what you have to do in this exercise. You will do this exercise by yourself. The nouns in the following sentences are highlighted. Identify their type and write them in the correct boxes. Now you must have studied in class 4th the types of noun. अभी हम लोग फिर से पढ़ेंगे types of noun. But I want कि आप लोग ये वीडियो पॉज करिए and ये एक्सरसाइज आप खुद करिए to check yourself how much you remember what is noun and what are the types of noun. तो आपको यहाँ पे कुछ sentences दिए गए हैं. सेंटेंसेस में कुछ वर्ड्स कुछ नाउन्स हैं हाईलाइटेड हैं और यहाँ पे 4 बॉक्सेस दिए हैं. 4 काइंड्स ऑफ नाउन है. यहाँ पे आपको हाईलाइटेड वर्ड को देखना है और पहचानना है कि ये कौन से टाइप के नाउन हैं. लाइक डॉग, एक मैं आपको करके दिखाती हूँ. डॉग, डॉग क्या है? डॉग ये कॉमन नाउन है. सो यू विल राइट डॉग हियर. ठीक है. लिटर, लिटर क्या है? लिटर आपका कलेक्टिव नाउन है. हम लोगों ने क्लास 4th में पढ़ा था दैट लिटर इज कलेक्टिव नाउन. जैसे हम कहते नहीं अ लिटर ऑफ पपीज़, तो लिटर क्या होता है? कलेक्टिव नाउन होता है. पपीज़ क्या है? पपीज़ भी आपका कॉमन नाउन है. सो यू विल राइट लाइक दिस. ठीक है. हाईलाइटेड वर्ड्स को आप पढ़ेंगे और आप देखेंगे कि ये कौन से टाइप का नाउन है और उसी बॉक्स में यू विल राइट दैट वर्ड. ठीक. सो लेट्स स्टडी द डेफिनेशन ऑफ नाउन. अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, अ थिंग और एन आइडिया. नाउन क्या होता है? अब नाउन किसी पर्सन, किसी प्लेस, किसी एनिमल, किसी वस्तु या किसी चीज़ या तो किसी फीलिंग को के नाम को हम नाउन कहते हैं. ठीक है. नाउ देर आर 4 काइंड्स ऑफ नाउन: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अब 4 तरह के नाउन्स होते हैं. एक होता है कॉमन नाउन, वन इज प्रॉपर नाउन, द अदर वन इज कलेक्टिव एंड द लास्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. कॉमन नाउन क्या होता है? इट इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, एन एनिमल, a place or a thing in general. For example, boy, man, dog, park, bag and ship. जब हम किसी पर्सन, किसी एनिमल, किसी प्लेस या किसी चीज़ को एक जनरल टर्म देते हैं, एक जनरल नाम देते हैं, उसे हम कहते हैं कॉमन नाउन. लाइक बॉयज़, मैन, डॉग, पार्क, बैग एंड शिप. ठीक है. जब हम किसी चीज़ को एक कॉमन नाम दे देते हैं उसे हम कहते हैं कॉमन नाउन. प्रॉपर नाउन, इट इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, एन एनिमल, अ थिंग और अ प्लेस और अ थिंग इन पर्टिकुलर. फॉर एग्जाम्पल, रजम, बिल गेट्स, रूफस, द जगन्नाथ टेम्पल, द इंडियन ओशन एंड द टाइटैनिक. जब हम किसी पर्सन, एनिमल, प्लेस या चीज़ को एक पर्टिकुलर नाम देते हैं, मतलब एक स्पेशल नाम देते हैं. कैसा नाम देते हैं? एक स्पेशल नाम देते हैं. उसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन. लाइक देयर इज़ अ बॉय. अब बॉय क्या है? कॉमन नाउन है. लेकिन जब हम उस बॉय को अर्पित नाम से बुलाते हैं, जब हम उस बॉय को कहते हैं अर्पित कम हियर, तो अर्पित क्या बन जाता है? अर्पित बिकम्स योर प्रॉपर नाउन. ठीक है. हमने उस बॉय को एक पर्टिकुलर नाम दे दिया. दैट इज़ वाई वी कॉल दैट बॉय, दैट वी कॉल अर्पित एज प्रॉपर नाउन. अगर हम कहते हैं बॉय तो ये कॉमन नाउन होता, लेकिन अब हम कह रहे हैं अर्पित, दैट इज़ वाई ये प्रॉपर नाउन है. सिमिलरली बिल गेट्स, ठीक है, टाइटैनिक शिप थी, जगन्नाथ टेम्पल है, ठीक है, हनुमान टेम्पल और फन रिपब्लिक मॉल है, सारागंज मॉल है. ये सब क्या है? ये सब प्रॉपर नाउन है. जब हम सिर्फ मॉल की बात करें, एक मॉल को स्पेसिफिक नाम ना दें, ठीक है, तो वो कॉमन नाउन बन जाता है. लेकिन जब हम कहते हैं कि वी आर गोइंग टू फन रिपब्लिक,
तो फन रिपब्लिक इज योर प्रॉपर नाउन, राइट. कलेक्टिव नाउन, इट इज़ द नेम ऑफ अ कलेक्शन ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग्स. जब हम ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ एनिमल या ग्रुप ऑफ चीज़ों को एक नाम दे देते हैं उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन. फॉर एग्जाम्पल हर्ड, क्राउड, फ्लीट एंड क्रू. ठीक है, ये सब क्या है, ये आपके कलेक्टिव नाउन है. ये जो नाम है ये ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ एनिमल या ग्रुप ऑफ चीज़ों के नाम है. ठीक. एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाउन है. लिसन वेरी केयरफुली क्योंकि मोस्ट ऑफ यू गेट कन्फ्यूज इन व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अब एक चीज़ ध्यान रखना, अभी तक जो हमने कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन पढ़ी थी, इन सारी नाउन्स को हम टच कर सकते हैं. वी कैन सी दैट नाउन, वी कैन हियर इट, है ना, एंड वी कैन ऑल्सो टेस्ट दैट नाउन. बट एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होती हैं ये ऐसी नाउन होती हैं जिनको आप ना तो टच कर सकते हो, ना तो देख सकते हो, ना तो सुन सकते हो, ना तो स्मेल कर सकते हो, ना तो टेस्ट कर सकते हो. सिर्फ और सिर्फ यू कैन फील इट. ठीक है. अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इट इज़ अ नाउन दैट वी कैन नॉट टच, सी, हियर, स्मेल और टेस्ट. अभी जैसे मैंने बताया वो नाउन जिनको आप छू नहीं सकते, जिनको आप देख नहीं सकते, जिनको आप सुन नहीं सकते, जिनको आप सूंघ नहीं सकते या जिनका आप स्वाद नहीं ले सकते, उन्हें कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन. फॉर एग्जाम्पल लॉयल्टी, सिंसेरिटी, चैरिटी, पेशेंस, सरप्राइज एंड ट्रूथ. क्या आप लॉयल्टी, सिंसेरिटी, चैरिटी, पेशेंस, सरप्राइज एंड ट्रूथ को देख सकते हो? नहीं, यू कैन नॉट सी इट नॉर यू कैन टच इट, यू कैन ओनली फील इट. ठीक है, इसीलिए ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अर्पित जो है क्या ये प्रॉपर नाउन है, क्या ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो आप मुझे क्या बताओगे कि ये क्या है? अर्पित जो है ये आपका प्रॉपर नाउन है बिकॉज अर्पित इज़ अ बॉय, है ना, और बॉय को हमने नाम दे दिया इसलिए ये प्रॉपर नाउन बन गया. एंड बॉय को वी कैन टच हिम, है ना, वी कैन सी हिम, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है. अर्पित जो है प्रॉपर नाउन है. इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं लव क्या है, लव प्रॉपर नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो आप क्या बताओगे मुझे? लव को आप सिर्फ फील कर सकते हो ना, तो लव इज़ योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ठीक है. सो ये कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन दिए गए हैं. यू हैव टू लर्न दीज एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. फाइन.